अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ इस वक्त चमकते दमकते अफ्तारी के बाद अगर इनसे बात करें तो बड़े मुलायम और मीठे से होते हैं। काली कमीज काफी रश खींच रही है, शेफू की हुई है, भाऊ बने हुए हैं। और राशिद लतीफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान हमारे साथ हैं। अच्छा राशिद भाई, आज इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करनी है। और आज का जो मेरा प्लेयर है वो कसौटी है आपके लिए। वो मेरी कप्तानी में भी खेले हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन से। ठीक हो गया। और उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी जो है क्राइस्टचर्च में, वो बल्ला मेरे पास है साइंड। सकलैन मुश्ताक। मैं अभी आगे चल नहीं रहा था। और 80% मेरी जो मॉडर्न कलेक्शन है वो बेचारे सकी भाई ने इकट्ठी करके दी है। हमारे कॉलीग और जो गेम ऑन का हिस्सा रहे और इंशाल्लाह दोबारा हमारा हिस्सा रहे बन जाएंगे। राशिद भाई, दो तीन चीजें, इनसे ज्यादा मैंने देखे प्लेयर की, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, इनसे ज्यादा ऑफस्पिन बॉलिंग की डायनामिक्स को और समझाने में स्किल्स को और वो करके दिखाने में मैं समझता हूँ कि ये नायाब है और क्रिकेट को अपनी समझते थे। अनफॉर्चुनेट है कि बहुत यंग एज में इनको इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़नी पड़ गई अपने घुटनों की तकलीफ की वजह से। 49 टेस्ट मैच खेले। आई पर्सनली फील कि सकलैन शायद इसको डबल करते तो मजा आता। और इन्होंने 208 विकेटें ली टेस्ट मैचेस में, जिसमें 13 पंजे हैं, 3 दफा 10 विकेट्स इन्हें मैच है। बहुत सारी मैच विनिंग टेस्ट मैचेस में, अगर याद हो आपको 1999 टूर टू इंडिया, इन्होंने चारों इनिंग में पंजे लगा दिए थे। और चेन्नई का टेस्ट तेंदुलकर को आउट किया था जिस। एंड देन वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट टू 50 विकेट्स, 100 विकेट्स, 150 विकेट्स, 200 विकेट्स, 288 इन्होंने आउट किए। वहां पे भी दो हैट्रिक्स हैं इनकी, 6 5 विकेट्स इन इनिंग्स इन वनडे इंटरनेशनल्स। फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तो कमाल है यार। 194 मैचेस में ही हैज टेकन 833 विकेट्स या 60 पंजे, 15 दफा 10 विकेट्स इन ए मैच। और उसके अलावा कोई 437 के करीब इनकी, बल्कि 438 के करीब इनकी लिस्ट है विकेट्स भी। सो द बेस्ट एवर, दूसरे के मौजूद। और बताते थे आपको और मुझे भी बताया इन्होंने कि ये शायद अपने घर में जहाँ लाहौर रहते थे वो टेरेस पे जब गेंद करते थे तो वहीं से इनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। जी राशिद लतीफ, आपको तो प्रिविलेज है कि आप उनके साथ खेले भी। आपने तो स्टंप भी किए उनकी बॉलिंग पे, कैच भी किए। तो आ जाएगा सकलैन, प्रॉब्लली द ग्रेटेस्ट एवर ऑफ स्पिन बॉलर विद द मोस्ट जेन्युइन एक्शन। सकलैन मुश्ताक, जाहिर सी बात है डॉग की कि ऑफ स्पिन बोल रहे हैं या सकलैन मुश्ताक बोल रहे हैं तो क्या कमाल बॉलर। और एक होता है ना कि इनकी दूसरा जब हाथ से निकलती थी, मैं अपना नशा बता रहा हूँ, जब हाथ से निकलती थी तो वो नशा था कि हाथ से निकली और उसको पिक करना, और पता होता था कि मिडिल में पड़ेगी और यहाँ से डिविएट होगी और हाथों में आएगी, या डंडा उड़ेगा या स्टंप चांसेस होते हैं। बहुत सारे क्वालिटी बॉलर देखे होंगे लोगों ने, बड़े बड़े आउट किए हुए हैं। सकलैन एक तो इन्वेंटर थे, दूसरा का नई तहलका मचा दिया उन्होंने दुनिया में। आते ही, आने से पहले ही उनकी आवाज आ गई थी कि भाई ये बिजली आ रही है, जो फील्डिंग में करते हैं ना बिजली, हाँ तो हाँ। सकलैन ने अपने तहलका तो मचा दिया था आने से पहले ही। और लेकिन जिस तरह से वो दूसरा बॉल करते थे ना, वो एक नायाब डिलीवरी थी, जो कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन जो थे ना, उनको बकरी बनते हुए देखा है। बकरी, जो क्रिकेटर समझते हैं कि क्या क्या वर्ड है ये, चाहे वो कोई भी हो। बाद में लोगों ने कोशिश की कि इसको सही तरीके से खेलें। परफॉर्मेंस आपने देखी हुई है उनको उनकी। लेकिन अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे टॉप क्लास स्पिनर्स थे। उन्होंने, सब कॉन्टिनेंट के स्पिनर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने रड़ा विकेटों पे, स्पिनिंग ट्रैक पे बहुत आउट किए हुए हैं। ये वाहिद स्पिनर्स नजर आए हैं सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने बैटिंग पिचेस के ऊपर खेलने नहीं दिया किसी को भी। आपने इंडिया की बात की, इंडिया में टर्निंग विकेट कोई भी नहीं थी उसमें। चंद्रशेखर, भगवत चंद्रशेखर, क्या ख्याल है आपका? सकलैन के साथ रख ले। तो वो जो आपने 4 मैचेस का बताया ना, 2 मैच ये जो 4 पंजे जो लगाए हैं, टर्निंग विकेट उसमें पिच कोई भी नहीं थी उसमें, सब बैटिंग पिचेस थी। फिर उसके बाद आपने एक जो बताया है इसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड बताया, 800 प्लस विकेट।
काउंटी में काफी वो तो सारे फास्ट बॉलिंग की पिचेस होती थी, बिल्कुल। वहां बहुत बॉलिंग की। तो इनका जो रिकॉर्ड है ये टर्निंग विकेट के लिए तो थे ही नहीं। ये तेज करते थे एयर में, जो स्लो, ये जो क्लास थी ना, जो हाथ का मैं बताता हूँ, जो नोट किया मैंने, ये खींचते थे बॉल, खींच के मतलब ये कंट्रोल बहुत था। दूसरा करते हुए तेज भी करते थे और स्लो भी करते थे, और मोस्टली ओके। बैट्समैन निकल जाता था, बैट्समैन निकल जाता था और बॉल स्लो आती थी, और पड़ने के बाद वो विकेटों पे लगती थी या वो स्टंप आउट हो जाते थे। इसीलिए स्टंपिंग बहुत है, मोइन ने बहुत की है, मैंने बहुत की है उनकी बॉल पे। तो जहाँ पे ब्रेक करने की बात आती तो इनके इतना ब्रेक होता था कि वो स्निक लगे और शॉर्ट लेग पे जाए, या लंबा फॉरवर्ड खेले तो इतना ब्रेक हो तो यहाँ पे स्लिप पॉइंट पे या यहाँ पे वो आउट हो। तो इस एरिया में बहुत आउट है। अम्ब्रेला जो बनता है ना, ये स्पिनर की क्लास क्या होती है कि उसी एरियाज में आउट करें। आप एक पिक्चर आई थी शायद, हो सके तो उसमें दूंगा मैं, कि उन्होंने 11 के 11 फील्डर एक फोटो में, फोटोशॉप में जो फोटो लगी होती है ना हाँ हाँ तस्वीर, हाँ हाँ हाँ, उसका 11 के काम 11 कंप्लीट। लोग एक ही उसके अंदर थे। तो यस, आखिरी एक विकेट ही थी फील्ड शायद, में आने लॉन्ग टर्म। ये ओल्ड ट्रैफर्ड की बात थी शायद। वो अम्ब्रेला जो बनता था ना, जब वो छा जाते थे, शॉर्ट लेग होती थी उसके अंदर, स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग हो गई, फिर उसके बाद अंदर लेग स्लिप हो गई, 3 फील्डर ये हो गए, फिर उसके बाद स्लिप पॉइंट, एक स्लिप गली भी आ जाती थी। तो ये फील्डिंग लेना एक स्पिनर के लिए, ये भी मॉडर्न डे के प्लेयर थे, ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही, मॉडर्न डे में ये वाली फील्डिंग रखना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इन्होंने रखी अग्रीड। क्योंकि लोगों को खौफ था। सिद्धू पा मारा करते थे बहुत ज्यादा निकल के, सकलैन जब आए मारते थर्ड मैन पे आउट हो जाते थे, वो छक्के के शौकीन थे ना। अरविंदा ने ट्राई किया, अच्छा खेलता था, जो मैं पीछे से मैंने देखा अरविंदा कोशिश करता था, वो अच्छा खेलने की कोशिश करता था। अदरवाइज आप जो दुनिया का प्लेयर आया उसने स्ट्रगल ही की है, ना वो रोक पाता सही से, ना वो अदर मार सकता था सही के से। टुवर्ड्स द एंड आप कह सकते हैं सहवाग को लॉटरी लग गई कि इनका अनफिट थे खेल गए टेस्ट मैच मुल्तान का। आई टोटली एग्री विद यू राशिद कि ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर। वैसे आज सकलैन ने मुझे कांटेक्ट करके बताया था कि आपने कोई वीडियो क्लिप लगाया है सोशल मीडिया पे, सईद अजमल और सकलैन से पूछा है कि कोई वेस्ट हो गया था ऑफ स्पिनर, उसका आपने क्लिप लगाया। डॉग मैंने आपको भी भेजा था, आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। सकलैन से फिर मेरी बात हुई ना, मैंने कहा मैंने सुबह ऑफ की द है ना, क्लिप। दोपहर में मैंने वो लगाई, फिर सकलैन को शाम को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सकलैन साहब, एक ऑफ स्पिनर ने अपनी डिलीवरी की दी, लैंगर को आउट किया, उसने स्टंप निकलवाया, आमिर सोहेल ने क्या वो स्टंप छोड़ दिया, आपने कमेंट ही नहीं किया। बोलता मैं क्या करता, जेलस हो गया था मैं। इसको मैं सारा दिन बॉलिंग करता रहा होबार्ट में, मुझे बहुत मारा इसने, और आपने एक बॉल फेंकी उस पर वो आउट हो गया, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तो वो बॉलर मैं ही था डॉग, ये वो क्रिकेट। विकेट कीपर कौन था? विकेट कीपर कौन था? आमिर भाई, आमिर सोहेल। अच्छा, आमिर सोहेल विकेट कीपर और आप ऑफ स्पिनर, हम्म। टैलेंट बेस्ड थे। आप करते क्या क्या थे? सुना है लेफ्ट आर्म भी करते थे, राइट आर्म भी, फास्ट मीडियम भी, सर स्विंग भी। सर मिड विकेट में लैंगर का कैच मैं नहीं पकड़ा था, फिर मुशी की बॉल पे, जो मुदस्सिर नजर की तरह बॉल नहीं थे, मैं नहीं पकड़ा था हाँ, फिर वो। खैर खैर, सकलैन के ऊपर आ जाए। सकलैन अच्छा ट्यूटर भी है, ट्यूटर होता है ना, एक कोच होता है। देखिए, दो डिफरेंट चीजें डॉग, एक होता है कोच, एक होता है ट्यूटर। कोच होता है प्लेयरों को सिखाता है, और ट्यूटर होता है हम जैसों को सिखाता है जो कोच बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रुतबा ठीक। मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ, और ये रुतबा मैं देना चाहता हूँ सकलैन मुश्ताक को। जितना स्पिन के बारे अग्रीड। में उसको पता है, पता होना सिर्फ काफी नहीं होता, डिलीवर करना, चाहे वो चैनल पे लाइव प्रोग्राम जा रहा हो, मिस्टेक का चांस नहीं होता, या रिकॉर्डिंग है, या अपने यूट्यूब चैनल पे, या किसी से बात कर रहा हो। तो ये चीज क्लास से बहुत कम ट्यूटर्स होते हैं, जो प्लेयर और कम कोच और सब कुछ है ना। तो सकलैन अपनी बॉलिंग के बारे में, ऑफ स्पिनर या किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, क्योंकि स्पिनर स्पिनर होता है, उसको साइकी पता होती है कि बैट्समैन क्या चाह रहा है, बॉलर क्या चाह रहा है, पिच का बिहेवियर क्या है, कितना बाउंस है, कितनी पेस होनी चाहिए। और सकलैन ने जिस तरह से हमें हम लोग को सिखाया है प्रोग्राम के दौरान ही, तो वो तो अमेजिंग है। डिप ड्रिफ्ट कैसे आराम से बता देता था। डिप, ड्रिफ्ट, दूसरा फिंगर, मतलब हर चीज यार। आपको, आप सही कह रहे हो, जीनियस है। हम्म, इज ए जीनियस। तो और वो मैंने एंजॉय किया हारिस खान की टीचिंग को भी। पर आपने बड़ा अच्छा बताया कि कोच अलहदा है और ट्विटर ट्यूटर अलहदा है। सो ही इज वेरी गुड एट ट्यूटरिंग। बिल्कुल सिखाते ठीक है। रहता हूँ आपको, ये काम आएंगे आपको, क्योंकि आप होस्ट हैं और एक्सपर्ट भी हैं, तो ये हाँ, वर्ड ना वो ये काम आते रहेंगे आपको। मैं तो मतलब मैं ट्यूटर, तो जाहिर म्यूट अनपढ़ कर हूँ। म्यूट कर दूंगा अभी।
अच्छा ठीक हो गया, तो ये तो ट्यूटर आप एंड डायरेक्टर भी हो गए। ट्यूटर एंड कोच, ये से पहले आपने सुना नहीं होगा कहीं, मतलब ये इन्वेंटर हूँ मैं भी इसका ना। इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। नहीं, सकलैन की बात हो रही है डॉक, आप आपने साथ टूर किए हुए हैं, उनके साथ देखा हुआ है, आपको ये कुछ चीज देखी हुई ऑफ द फील्ड, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बोलेंगे तारीफ कर रहा है, खामखाई तारीफें कर रहा है, आपने यार भी देखा होगा। बहुत फुल ऑफ लाइफ, बहुत फोकस्ड, और बहुत सारे लोग जो मर्जी उबाम रखें इनके बारे में, बट मैंने इनको तगड़ा देखा। और ये मैच से पहले जैसे मैं देखता था इनको, इनका पूरा होमवर्क होता था, ही एग्जैक्टली न्यू कि इन्होंने क्या करना है और सिचुएशनली कैसे चलना है। डिलाइटफुल टीम मैन, और इनकी अच्छी लगती थी यूसुफ के साथ और शुएब के साथ, ये अच्छी इनके कॉमेडी थिएटर लगे होते थे। बल्कि यूसुफ का मैं एक वाकया सुना देता हूँ। इन लोगों की इतनी लड़ाई होगी कि दोनों टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे शुगल में, मतलब वही जो मजाक होता था। तो ये जो क्राइसिस टेस्ट है वहां पे उन्होंने 200 करना था यूसुफ ने, तो वो अभी 100 के करीब थे, तो ये सिकलैन अंदर चले गए बैटिंग करने। खैर वो बड़ी मुश्किल, इन्होंने ना जाके चलानी शुरू कर दी। अब उधर मुसीबत पड़ी हुई है, जावेद भाई भी कह रहे हो यार ये आउट हो जाएगा, यूसुफ का 100 और है वो। खैर मैच एंड ऑफ डेज प्ले हो गया आगे। रात को यूसुफ ने इनके कमरे के नीचे से मैसेज भिजवाया कि यार दोस्ती कर ले, मैंने 100 करना है। उन्होंने 200 किया, ये 100 कर गए। अच्छा जब इन्होंने 100 किया राशिद, तो वो नहीं मैकमिलन, क्रेग मैकमिलन था, ये जो न्यूजीलैंड का। अच्छा वो मैं बाहर बैठा हुआ तो मेरे पास आया उस वक्त ना, ये कोई 1.5 घंटे में हमने कोई 4 रन किए थे। आके कहता यार इसको वैसे 100 देखो, इसको को हमें कर। फिर इन्होंने बड़े बाकी सेलिब्रेट की थी। बाकी जो इम्पैक्टफुल ग्रेट प्लेयर की अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट कितना छोड़ के गए हैं यार मैच के दौरान। बैट्समैन। देखिए कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस होता था कि जहां फास्ट बॉल को मार लगती थी, लगे ना लगे, उस वक्त 15 ओवर का सर्कल का होता था ना, तो ये पावर प्ले, ये 11वां 13वां 15 ओवर ये करते थे। मुझे याद है नॉटिंघम का मैच, वहां मार लगी हमें, लेकिन जिस तरह से आगे उन्होंने गेम को चेंज किया है, गिलक्रिस्ट को आउट किया बोल्ड, और उसके बाद डेमिन मार्टिन को, वो उसमें मैं भी डिसीव हुआ। अगर आप देखेंगे दूसरा जब किया है, अजहर ने कैच किया है यूनुस ने फर्स्ट स्लिप में, वहां पे भी करीब खड़े हुए थे, उन्होंने बॉल की, ऐसा लगा कि ब्रेक किए, लेकिन वो बाहर थी, तो मैं भी उस साइड पे चला गया, लेग साइड पे, तो डिसीव बहुत मजे से करता था। वाइट बॉल से तो बहुत इजी इजी कर लेता था एयर के अंदर ही। और तो इम्पैक्टफुल प्लेयर इस वजह से कि एक ये मुश्किल टाइम होता है बॉलर का, जब कप्तान देखता है यार मेरे फास्ट बॉलर को मार लग गई, तो सकलैन को लेके आता है, वहां पे गेम को चेंज करता है, ये इम्पैक्ट बिल्कुल। क्योंकि वो लास्ट ओवर जब मार के होते थे ना, तो वो ट्रेंड चेंज किया हमने। जॉन एमरी को करते हुए बॉल देखा था मिनी वर्ल्ड कप में, जावेद भाई और वो खेल रहे थे, तो उन्होंने फुल टॉस की थी। उसके बाद किसी को देखा, सबने नया बॉल जरूर किया है, दीपक पटेल हो जाए या कोई भी हो जाए, लेकिन इन्होंने लास्ट के ओवर जिस तरह से किए ना, वो बड़े बड़े बैट्समैन जितने भी थे, जो निकले ऊपर खड़ी हो जाए, बहुत कम हुआ है इनको कि मार, मैकमिलन ही नहीं मारा था एक मैच में इनको बिल्कुल। लेकिन ये कि उसमें कभी कभी कभार डे खराब भी होता है, लेकिन मोस्टली इनको सक्सेस मिली है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर आप कह सकते हैं, परफेक्शन बहुत ज्यादा, गेम चेंजर, गेम चेंजर। तो गेम चेंजर। तो और राशिद भाई अगर थोड़ा सा पीछे चलें, जितने दुनिया के ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर्स आए, हम और पीछे नहीं जाते, हम लांस गिब्स पे चले जाते हैं, हरिपाली प्रसन्ना, वेंकटरा धवन, शिवयाल यादव। और उसके बाद मैं समझता हूँ इवन ठीक है कि मुरलीधरन की बहुत नंबर ऑफ विकेट्स बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जो ट्रेंड सेटर सकलैन मुश्ताक, ओरिजिनेटर ऑफ दूसरा सकलैन मुश्ताक, जिस तरह ये वाइट बॉल में गेंद करते, जिस तरह आपने कहा कि आखिर में आके, सो प्रोबेबली हिस्ट्री इज बेस्ट ऑफ स्पिनर यार, आप बिल्कुल कह बिल्कुल सकते हैं आराम से, नंबर पे नहीं जाया हिस्ट्री करें इज बेस्ट। डॉग, नंबर पे नहीं जाए, क्वालिटी पे जाए, क्वालिटी ऐसी वही नहीं कह रहा हूँ, होती है। क्वालिटी में हिस्ट्री इज बेस्ट ऑफ डन। चेंज किया जो क्रिकेट की गेम को आगे चेंज कर दे, तो वही बॉलर है ना फिर, तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया ना, सब कुछ सोचने का तरीका, खेलने का तरीका बदलवा दिया। तो इससे बड़ा ऑफ स्पिनर तो आ ही नहीं सकता ना, जिसने जो वनडे में या उसमें, तो एक जमाने में ऑफ स्पिनर आ जाए तो समझते थे यार इसमें रन बनाएंगे, इसने आगे गेम को चेंज कर दिया, सोचने का तरीका चेंज कर दिया, खेलने का तरीका चेंज कर दिया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान लकी टीम है बहुत, के ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, और फ्यूचर में भी करती रहेगी अगर माहौल ठीक रहा तो। हाँ माहौल तो मुझे नहीं पता, बट जाते जाते मैं आपको एक चीज बताऊं, नॉर्मली लोग बड़ा
गलत वर्ड यूज कर देते हैं हर एक के लिए। किसी ने 200 कर दिया, 300 लेजेंड, लेकिन जो असल अंग्रेजी का मतलब है ग्रेट प्लेयर होना और चीज है, लेजेंड वो होता है जो इनोवेशन दे, जो गेम की डायनामिक्स को चेंज करे, ट्रेंड को चेंज करे, ट्रेंड सेटर हो। तो टू माय ऑनेस्टली, फॉर मी, सकलैन मुश्ताक इज ए लेजेंड, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस न्यूअर, एक नई डायमेंशन दे दी ना क्रिकेट को, अगलों को वक्ता डाल दिया, ऑफ स्पिन बॉलिंग ही बैन करा दी बाद में सारे बैन हो गए, कौन बिहाइंड। Got banned.